अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, हम तीसरी जमात की नज़म तस्वीर कश्मीर पढ़ रहे हैं। अब उसका हम दूसरा बंद पढ़ेंगे। कुछ अशार हमने पहले पढ़े थे, उसके बाद वाले अशार आज हम पढ़ेंगे। डल हो या वुलर हो, झेलम हो रवां, मंजर कुदरत यहीं से है आया। अब शायर कहता है डल हो या वुलर हो, डल झील हो या वुलर झील हो या झेलम का दरिया हो, लगता है कि यही बह रहे हैं यहाँ पे। मंजर कुदरत यहीं से है आया, और कुदरत के जो हसीन मंजर हैं वो यहीं से आया हो रहे हैं, वो यहीं से ही दिखाई देते हैं, इन्हीं में बह रहे हैं, वो भी इन्हीं के साथ ही बह रहे हैं। खित्ता कश्मीर है जन्नत का निशान, महूरे हयात देख कर है आसमां। खिता जो कश्मीर का है ये जन्नत का निशान है। शायर ने यहाँ पे इसको जो कश्मीर को जन्नत बताया है कि ये जो है खिता कश्मीर का ये जन्नत का ही एक हिस्सा हो जैसे ऐसे लग रहा है। और जो आसमान है वो हैरान हो जाता है कि देख के कि देखो दुनिया में कितनी खूबसूरत जगह है ये कश्मीर की। हाँ, इसी जन्नत की ये तस्वीर है। हाँ, अब कहता है ये वही जन्नत की तस्वीर है, उसी जन्नत की तस्वीर है जिसका नाम गुलशन कश्मीर है। दिल फरेबी बाग शालीमार, जो दिल फरेबी है, दिल को छू लेती है। जब हम बाग शालीमार में जाते हैं, मुग़ल गार्डन्स में जाते हैं, मुग़ल बागात में जाते हैं, तो वहाँ का शालीमार बाग जो है वो इंसान के दिल को छू लेता है। और निशात बाग की वो दिलकशी, और जो निशात बाग है उसकी दिलकशी जो है वो भी इंसान को बहुत मुतासर करती है। मुग़ल बागात कश्मीर के मशहूर बागात में से हैं। इनको सयाह देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, बैरूनी ममालिक से भी आते हैं, और यहाँ पे पूरे साल गहमा गहमी लगी रहती है सयाहों की। उसके बाद है और निशात बाग की दिलकशी, आबशारों की वो बहती बंसरी। और इन बागों के बीच में से ही पानी के जो आबशार बह रहे होते हैं और वो इतने दिलकश होते हैं, उनका नज़ारा देखने के काबिल होता है। मंजर कुदरत की वो जादूगरी, ऐसे लग रहा है कि ये कुदरत का एक जादू है। ये मुग़ल बागात के बीच में से पानी बह रहा है, या इनके चारों तरफ जो फूल खिले हुए होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक कुदरत की जादूगरी है। इसके बाद कुछ अशार हैं वो हम जो है बाद में पढ़ेंगे, ताकि ये आपको ये अशार अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है।